नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट में, जहां पे हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट की वोकैबुलरी, यानी स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। अभी तक हमने काफी सारे शब्दों की परिभाषाएं समझ ली है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान विमल जी का, और सीखते हैं कुछ और नई वोकैबुलरी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सर, जैसे कि पिछली क्लास में आपने हमारे दर्शकों को समझाया था कॉर्पोरेट एक्शन कि क्या होता है कॉर्पोरेट एक्शन, कौन एलिजिबल है उस चीज के लिए और उसकी महत्वपूर्णता क्या है मार्केट में। सर, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा एक नया शब्द लेके आए हैं? जी नमस्कार। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि कॉर्पोरेट एक्शंस में बहुत सारे एक्टिविटी होती है, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशंस है, स्वैप है, फंड रेज करती है कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ डिविडेंड एक्सप्लेन करने कि डिविडेंड होता क्या है और किस तरह से ये स्टॉक होल्डर को इम्पैक्ट करता है। जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिविडेंड क्या है। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो बिजनेस करने के दौरान उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस माइनस वगैरह करने के बाद फिर जो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया होता है उस प्रॉफिट पे टैक्स भी देती है गवर्नमेंट को कंपनी। टैक्स देने के बाद जो भी उनकी अर्निंग है, जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कंपनी कैसे यूज करती है ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है। उनकी जो पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कंपनी कुछ पोर्शंस अपने बिजनेस को के ग्रोथ के लिए यूज करे, कुछ पोर्शन अपने स्टॉक होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, या पूरे का पूरे वो रिटेन कर ले अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, या दोनों। मतलब कुछ ग्रोथ में भी हमने कर लिया और कुछ हमने स्टॉक होल्डर्स के बीच भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है अमंग द स्टॉक होल्डर, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक। अब ये डिविडेंड बड़ी आसान सी बात लगती है कि हमारे पास शेयर्स हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड के लिए, जैसा कि लास्ट सेशन में भी हमने बात किया था, कि उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि कौन इंटाइटल है इस डिविडेंड के लिए। सबसे पहली बात, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वो डिक्लेयर करती है कि भाई ये डिविडेंड, इस पर्टिकुलर डेट को मैंने डिक्लेयर किया कि ये डिविडेंड मैं अपने स्टॉक होल्डर को दूंगा। किस डेट को दूंगा उसको हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। जिस डेट में मीटिंग हुई और उसने डिक्लेयर कर दिया उसको डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस डेट पे एलिजिबल स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड के लिए कंसीडर किया जाता है और उनको उसका बेनिफिट्स दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड डेट कहते हैं। अब रही बात कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आज 10 सितंबर है और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि भाई मैं 50% डिविडेंड पे करूंगा 10 अक्टूबर को। एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ 10 अक्टूबर को मैं डिविडेंड पे करूंगा। ये जो 10 अक्टूबर है दैट इज रिकॉर्ड डेट, और जो 10 सितंबर है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट हो गया। अब 10 अक्टूबर को जिनके पास शेयर्स होगा उनको उस डिविडेंड का बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन 10 अक्टूबर को इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 9 अक्टूबर को किसी ने शेयर परचेज कर लिया तो 9 अक्टूबर के में परचेस करने के बाद 10 अक्टूबर को हम अपनी मर्जी से समझेंगे कि भाई चलो हम तो अब शेयर आज परचेस कर लिए और 10 अक्टूबर को हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है कि क्लियर कट आपके पास शेयर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि T+2 का सेटलमेंट होता है। जो एक्स डेट है, एक्स डेट पे हमें शेयर परचेस करना चाहिए, और वो जो शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का होता है। मान लीजिए 10 की अगर मैं बात करूं तो 8 तारीख को हमें परचेज करना चाहिए, तो क्लियर कट सेटलमेंट के बाद 10 अक्टूबर को हमारे अकाउंट में वो शेयर्स होंगे और मैं उसके लिए एलिजिबल हूंगा, तभी वो डिविडेंड हमें मिलेगा। जी ठीक है। ये जो डिविडेंड है, 2 तरह के डिविडेंड हो सकते हैं।
एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। इन फाइनेंशियल ईयर कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जनरली हर क्वार्टर पे कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहे वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। एक फाइनेंशियल क्लोजिंग के बाद जो फाइनल डिविडेंड होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। दूसरी बात कि ये डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होता है। मैं डिविडेंड कैलकुलेशंस की बात करूं तो अभी हाल तक ये होता था कि 50% डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, वो कहती है कि हमने 50% डिविडेंड हमें पे करना है अपने स्टॉक होल्डर्स को, तो पहले परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता था। इससे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता था। तो अब ये मैंडेटरी है कि आप परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप रुपीस के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए कि पर शेयर्स के लिए कितना डिविडेंड आप पे करेंगे। मैं एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपीज है, कंपनी ने डिक्लेयर किया 50% डिविडेंड दूंगा, तो 2 रुपीज का 50% दैट मीन्स 1 रुपी। तो पर शेयर 1 रुपी का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू 1 100 रुपीज का पे आउट उनको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सर अभी आपने हमें बताया कि डिविडेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, और साथ साथ आपने बताया कि उसको हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। सर एक तरीके से अगर हम सोचें कि डिविडेंड एक तरीके से एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स के लिए जो उनको मिल सकता है और मिलता है, जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उनको, अपना शेयर अपने शेयर से तो पैसा मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहा है, लेकिन एक डिविडेंड एक उनकी अदर अर्निंग मान सकते हैं, अदर प्रॉफिट मान सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने पैसा लगाया है, राइट। एक गिफ्ट दे रही है शेयर होल्डर्स को। सर अभी बीच में आपने एक टर्म यूज करी थी, एक शब्द यूज करा था जिसका हमारे दर्शक हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि उसका भी वो मतलब समझना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उस शब्द का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वो शब्द अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और साथ ही उसका भी एक अलग ही सेगमेंट हम रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों को भेजेंगे। सर वो टर्म है फेस वैल्यू। सर जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम हमेशा स्कूल में पढ़ते थे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, लेकिन अब उसके बाद सर एक गैप आता है जब हम ये पढ़ना बंद कर देते हैं। जब तक हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन फिर एक गैप आता है जब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को भूल जाते हैं। बट अब हम स्टॉक्स में आ गए हैं, फिर से अब हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वापस से वो फेस वैल्यू आई है। तो दर्शक का मतलब उनकी इच्छा है कि ये फेस वैल्यू आज भी वही फेस वैल्यू है जो उन्होंने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी थी या वो बदल गई है। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शक भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगली वीडियो में आप प्लीज हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये फेस वैल्यू भी क्या होती है। जी जरूर जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को और हमें समझाने के लिए कि डिविडेंड क्या होता है। और एक तरीके से सर ये वाव फैक्टर है शेयर होल्डर्स के लिए और दर्शकों के लिए भी कि अगर वो भी कंपनी के कभी आज नहीं तो कल शेयर होल्डर बनते हैं तो वो भी इस प्रॉफिट को कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे विमल जी जिन्होंने हमें बताया कि डिविडेंड क्या होता है, उसके टाइप और वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और वो एक वाव फैक्टर होता है शेयर होल्डर्स के लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग कमाने का। ऐसे ही अलग अलग अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे शो एबीसी ऑफ स्टॉक के साथ। धन्यवाद।